बार फिर आपके साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं कॉलर से बात करना चाहूंगी क्योंकि काफी देर उन्होंने होल्ड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, अगर इसी को कैसी हैं आप जनाब? फर्स्ट क्लास, पहचाना या नहीं? जानी पहचानी आवाज लग रही है। तो एक बार तो सुबह को डायरेक्ट बोल देती हूँ, गुड मॉर्निंग अन्ना। नैना नैना नैना। नो 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 नो, नहीं नैना नहीं है यार, मेरी बहुत ही पुरानी कॉलर है, बट मुझे मेरा नाम है एस से। एस से? सनम। यस सनम। कैसी हैं जनाब? क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। जी आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सनम आप बताओ, ठीक हो? काफी दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद, काफी मंथ के बाद किया कॉल। आज आपको देखा यार, मुझे पता ही नहीं था आपकी टाइमिंग का। हाँ, रमजान में वैसे अभी तक लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, पता नहीं था है, तो इसलिए उस दिन मैंने आपको बर्थडे भी विश करनी थी। मैंने कहा पता नहीं अन्ना जी गायब ही हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, बट आपको याद थी मेरी बर्थडे? आपको याद थी? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बर्थडे डियर अन्ना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Oh my God, love you sweetie, thank you। जल्दी से सनम आंसर दो ताकि तुम्हारे गिफ्ट का भी कोई चक्कर बने। यार तुम लोग मुझे गिफ्ट ऐसे खामखा तुम लोग विश कर ले रहे हो। अच्छा जल्दी से बताओ कि आंसर नहीं था। सॉरी बट मुझे पता नहीं था, इसके वरना मैं आपको तभी विश कर रही थी। मुझे नो इशू, नंबर भी मेरे पास अब नहीं है। नो मैटर, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। जरा माइंदा कॉल करते रहना, ठीक है? याद रखना। और थैंक यू डियर, बड़े अच्छे से मजे के रोजे गुजारना। अच्छा ब्रेक से पहले मेरा सवाल था फायदा से कि जो इतनी मसरूफ शख्सियत हैं, क्योंकि मैंने खुद इनको देखा है कि बिजी रहती है मुस्तकिल, लेकिन अगर इस बिजी में आपको फ्री टाइम मिल जाए, वो टाइम कैसा होता है आप कह रहे हैं? उस वक्त लिटरली टोटली रिलैक्स मुझे चाहिए होता है। कोई ना हो मेरे पास, जस्ट रिलैक्स हूँ, कोई घंटी ना बजे, कोई कॉल बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। डिस्टर्ब नहीं करे, लिटरली ये चाहिए होता है कभी कभार आपको एक रिलैक्स करने के लिए। अच्छा ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो फिर नहीं, फिर तो ऑब्वियसली बोरियत स्टार्ट हो जाएगी। वैसे वो कुछ इंसानी फितरत ही भी कुछ चीजें होती हैं, वो आ जाके कहीं ना कहीं आपको तंग करती हैं। अच्छा ये तो देखो ना कि एक वर्किंग वुमेन के लिए ये बात है। अच्छा जो सारा दिन, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सॉरी टू से पहले एक्सक्यूज कर रही हूँ, ठीक है जी? तो अगर जो सारा दिन घर रहती उसके बाद भी वो बहुत थक जाती हैं और वो कहती हैं कि जब हम कुछ भी ना करें, इतना सारा टाइम वो कैसे स्पेंड कर लेती है बिल्कुल फ्री रहकर? आई थिंक सो अनमैरिड का आप कह सकते हैं, मैरिड को नहीं कह सकते कि मैरिड इतना टाइम स्पेंड कर लेती है। और फिर अपने अपने माइंड की बात होती है, ये सारी चीजें अपनी माइंड की बात है। आपका माइंड जहां आपको रिलैक्स देता है, ठीक है, जहां तक समझता है किसी किसी क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो ये तो अपने अपने माइंड पे है। हर बंदे का वे ऑफ थिंकिंग, विजन, सब चीजें डिफरेंट होती हैं। हर एक का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, हर एक की सोच डिफरेंट होती है। तो आप किसी को किसी चीज के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। उनका अपना क्राइटेरिया है लाइफ स्पेंड करने का, आपका अपनी थिंकिंग है लाइफ स्पेंड करने की। ये सीधी किसी जिंदगी चलती है। बिल्कुल। अच्छा ये मैं जिन लोगों के लिए कह रही थी, मैं सिर्फ बात इसलिए करना चाह रही थी, मेरा मकसद ये था कि अगर हम जो ज़्यादा टाइम फ्री रहते हैं, अभी मैं ब्रेक में यही बात कर रही थी फायदा से, कि उसमें ये होता है कि हमारे जो जहन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। अपने जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बारे में, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं इसके साथ मैंने बदला तो ये लेना है, फला फंक्शन में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अभी मैं बताती हूँ कि जो अभी ये ऐसा होने लगा है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, तो उसमें मैंने पूरा बदला लेना है। तो वो चीज़ अगर फ्री रहोगे तो माइंड में आएगी, नेगेटिव थिंकिंग या प्लानिंग करना, साजिशें करना। एक कॉलर भी हमारे साथ है, फायदा से गपशप का ये खूबसूरत सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस मुख्तार। मिसेस मुख्तार, कैसी हैं आप? अल्लाह शुक्र है ना, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ। जरूर जरूर। 313 आए थे। हैं? ये तो मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। नहीं 313 आए थे पूरे कुरान पाक में। 313 आए थे। अच्छा चलो ठीक है, आपका जवाब भी मैंने नोट कर लिया है, जबकि मैंने ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया था। और बताएं क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, आपके शो बहुत अच्छे जा रहे हैं और गेस्ट भी आज आपने बहुत अच्छे लाए हुए।
है ना, देख लीजिए जनाब हमारे शो में ऐसे वैसे लोग हैं। पता है वो फायदा मेरी बेटी की भी नाम है ना। हाँ हाँ, फायदा की बेटी का नाम भी है। फायदा, क्या बात है। बेटी का नाम है ना, इसलिए तारीफ करना बनता है कि ये मेरी बेटी के नाम से इंसान आया तो उसकी तारीफ करना। बहुत अच्छी माँ है आप, सीरियसली। माशाल्लाह ना, आप बहुत प्यारे। आपकी बेटी कैसी है ना? मेरी बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है और खुश है, अल्लाह ताला से खुश रखे। बस दुआ में हम लोगों को भी याद रखिएगा, आजकल थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मिसेस मुख्तार। आप लोग हमें आंसर्स दे रहे हैं। क्वेश्चन में रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि कुरान पाक में कुल कितनी आयत हैं ये बताना है, 6666 या 5555। इसका आप हमें आंसर करेंगे। टाइम हमारा तेजी के साथ गुजर रहा है, टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो टाइम आपके पास है उसे अच्छे तरीके से अवेल करें और ऐसा कुछ काम करके जाएं कि हमारे जाने के बाद, जाना तो सबने, बोलेंगे क्या ना सेट बातें करियो, पहले रोजा लग रहा है, तो जाना तो सबने, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी याद रखे। जैसे मैं शो करके जाती हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे याद रखते। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नहीं भाई साहब देखो ना, एक चीज होती है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे काम देखिए आप कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, उससे कितने लोगों का भला भी हो जाता है और वो यही चीज याद रखते होंगे कि फायजा ने इस जगह पे मेरी हेल्प की थी, कहीं ना कहीं वसीला तो बन गई है ना, जरिया तो बन गई है। बिल्कुल करते हैं लोग, लिटरली अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक चीज जरूर लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि लाइफ जो आपकी है, जब आप घर में रहते हैं तो डिफरेंट है, जब आप बाहर निकलते हैं डिफरेंट है। जब तक आपका लोगों का सोशल सर्कल नहीं होता, आप लोगों को जज नहीं कर सकते। जब आपका लोगों के साथ सोशल सर्कल बनता है, फिर आपको होता है यार आप किस तरीके से दुनिया के साथ चलो। घर में सिर्फ आप हो और आपका माइंड होता है, ठीक है, आप उसके साथ एक चल रहे हो तो मुसलसल लाइफ, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया को समझना, जब तक आप दुनिया के अंदर नहीं जाओगे, आप लोगों को नहीं, आप इन चीजों को परख नहीं सकते। असल सारी चीज जो है ना वो ये चीज है। आप तब आपको पता चलता है यार आप जो डिसीजन ले रहे हो ये सही है, ये दूसरा जो कह रहा है वो सही है। उस चीज में आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है और मैं ये चीज समझती हूँ कि आप अपनी तरफ से अच्छा चलो, ठीक है, कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला जरूर बनाता है। मैं ये नहीं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ताला की जात है, वो मौजूद है हर जगह है, आपकी एटलीस्ट नीयत तो अल्लाह ताला जानता है, वो तो देख रहा है ना सब कुछ। अगर बंदा नहीं देख रहा है या बंदा जज नहीं कर रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह की जात तो देख रही है ना, कहीं पे भी चले जाए अपनी नीयत को साफ करते हुए दुनिया के लिए अच्छा करके गुजर जाओ, और ताकि वो ही चीजें अल्लाह ताला और बंदे जो है ना वो आपको याद रखे। ठीक है, बिल्कुल। एक आप ऐसा काम जब करके जाएंगे तो आपकी मिसाल भी बन जाएगी। किसी को अगर दुख नहीं दो, अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख भी देने का हक नहीं पहुंचता। बिल्कुल, यही सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आप जो तकलीफ दे रहे हो, क्यों, अच्छा काम तो किया नहीं है तो तकलीफें जरूर देनी है, तो आपका बिल्कुल राइट नहीं बनता कि किसी भी इंसान को तकलीफ दें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। अपना नाम बताइए। ईमान बात कर रही हूँ कराची से। ओके ईमान, क्या कहना चाहेंगी? बस रमजान की मुबारकबाद देनी थी और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तारीफ करनी थी। मतलब आपको बहुत ही शौक से सुनती हूँ मैं, स्पेशली आपको और आपकी पूरी टीम को रमजान की बहुत बहुत मुबारक। देखती नहीं है? नहीं माशाल्लाह देखती हूँ, आज भी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अना कोई क्वेश्चन आप कर रही थी ना? कोई जी बताइए, कुरान पाक में कुल कितनी आयत है? कुरान पाक 1 से 14। पक्की बात है, खामोश हो गई। जो ऑप्शन दिए नहीं, आप कोई ऑप्शन तो देना, देखें क्योंकि रमजान तो है ही माशाल्लाह बरकत है। और आप बस अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ, चलो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, रिलैक्स, मुझे बोलने दो। 6 4 टाइम 6 है या 5 टाइम 4 है? 4 टाइम 5 है क्या? 6666 जी या 5555? 6666 है जी, मुझे ये परफेक्ट लगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके मान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अच्छा आंसर तो मेरे पास काफी ज्यादा आ रहे हैं, बट आप लोग देखो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा जो है ना आप लोग ऑप्शंस के बगैर जा रहे हैं और थोड़ी सी चीज होती है कि हमें कंफर्म होनी चाहिए। मैंने जो एक रखा है वो करीब का, लेकिन कोई कह रहे हैं 114, कोई कह रहे हैं 123, कोई कह रहे हैं 312। जो मैंने ऑप्शन नहीं दिए ये बाकायदा रुकू और सजदे और ये सारी इन चीज़ों में आते हैं, तो आप पहले वो चीज़ भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। अच्छा आते हैं फायजा की तरफ। यहाँ पे फायजा, इतना सारा काम करते हुए कभी किसी ने चीट किया आपको? बहुत बहुत
लोग कोशिश यही कर रहे होते हैं, काश मुझे लग मैं रहा क्या होता है। पहली बंदी किसी के मुंह से सुनूंगी, नहीं कभी मुझे किसी ने चीट नहीं किया वही जवाब है जो हमेशा देते हैं। मैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही वाली बात हुई होगी ना, अगर मैं एक तरफ हो जाती हूँ, अपनी साइड अपनी पकड़ लेती हूँ, ठीक है, मुझे जब किसी से कोई कंसर्न नहीं है तो फिर मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगी या मैं उसे बदला लेना, आपका ये रिएक्शन क्या नहीं होता होती। है? लेकिन ज़ाहिर है वो तो ठीक है, मैं बहुत अपने आप को बुरा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि देखें दुनिया में अगर आए हैं तो लोगों को अगर मौका मिलना है, अगर वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे कभी भी, आपके मुंह पे आपकी बुराई करेंगे, आपकी बुराइयां ही तलाश करेंगे, कभी कोई ये आपकी तारीफ नहीं करेगा। तो मैं अपने आप को एक तरफ कर देती हूँ, और फिर वही वाली बात होती है कि शायद अल्लाह ताला की मदद होती है कि आप कभी कभार एक डिसीजन ले रहे होते हो और बाद में आपको वो चीज फील होती है कि वाकई यार मैंने कितना अच्छा डिसीजन लिया था और ये शायद इसीलिए मेरी भलाई थी, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना। तो मैं उस चीज को समझ रही थी कि अगर ये नेगेटिव है मेरे लिए, तो बाद में जब रिजल्ट आता है मैं कहती हूँ यार वाकई में बच गई। नहीं तो लिटरली मतलब लोग इतने बड़े बड़े ब्लांट कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं मुझे लिटरली समझ नहीं आती। मतलब जब आप खुद सही नीयत के हो ना, तो ये चीजें सोचते हुए बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि यार लोग दुनिया भूल गए हैं। क्या आप दूसरे के साथ बिल्कुल सिंसियर हो और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? तो ये रिटर्न चीज़ में अलग, ज़्यादा रिटर्न वही वाली बात है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो दुनिया से एक्सपेक्टेशंस की। तो मैं जो चीज वक्त के साथ साथ सीख रही हूँ वो यही है, एक्सपेक्टेशंस मत सीखो, अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हो अच्छा करो आप और भूल जाओ, दैट्स इट। ये वाकई बात है, क्योंकि जो आपको मिल रहा होता है ना, यहाँ हम लोगों से जो उम्मीदें लगा लेते हैं जब वो पूरी नहीं होती हैं तो बहुत दिल दुखता है सीरियसली। सही बात। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? रमजान मुबारक हो। यास्मीन फारूकी अर्ज कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बड़ी पुरानी कॉलर हूँ, यास्मीन फारूकी। अच्छा जी, यास्मीन कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो गई जी जी, मैं बिल्कुल पहचान गई हूँ। आप बताइए, आपको भी रमजान की मुबारक हो। हाँ, कैसा है बच्चा? कैसे सब लोग ठीक है? वाइफ की टीम सब ठीक है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद दीजिए। अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा सेट है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार बस इसी तरह साथ रहे। अच्छा माशाल्लाह, मेहनत कर रही हैं खातून बैठी हैं, इनके लिए भी कुछ कहना था कि इतनी मेहनत करती हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। अपने बच्चों के लिए, घर के लिए जो औरतें मेहनत करती हैं, मेरा उन पे बड़ी खुशी होती है और बड़ा प्राउड फील करती हूँ मैं। आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, यू नो, कि हर एज में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यंग एज से स्टार्ट कर लो, आप जब तक काम कर सकते हो आप करो, ठीक है। और जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनकी तो एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने घर को भी देखना है और उन्होंने बाहर भी मैनेज करना है। हाँ, हमारे माशरे में ये होता है अगर औरत ने तालीम हासिल कर ली है तो वो घर के लिए है। हाँ, Why? बस ठीक। जब भी तो हम मुल्क तरक्की नहीं करते ना, अगर औरत को आप मौका दें, करने भी आप तो नहीं दिया trust जाता करें, ज्यादातर ऐसा ये होता है असल कि चीज़ फैमिली है। की कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं कि आप Boundaries उससे होती बाहर हैं। नहीं निकलोगे। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, जितना भी यही टैलेंट चीज़ हो है। वो सारी चीजें हम काफी चीजों में बहुत तरक्की कर गए, काफी चीजों में अभी भी हम बहुत पीछे पीछे हैं। हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। फायजा हमारे साथ हैं और थोड़ा सा अब जो सिलसिला शुरू करने वाले हैं बातों का, वो बड़ा खट्टा मीठा सा है, तो हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।